43 जाति के होते हैं, 43 जाति का दिए। आदिवासी समाज के लोग बहुत दिनों से हड़ताल में बैठे यहाँ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलने के कारण इकट्ठा संगठन होते तो इतना ये नहीं होते। आज समाज की बात होती है, वहाँ राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए। 9 अगस्त 2023 है, आज विश्व आदिवासी भी है और छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार का दिन है क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र बस्तर में सबसे ज़्यादा और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। जहाँ आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र के जो समाज के लोग हैं, आपको बता दें विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों की जो एक मंच में आना और सामाजिक गतिविधियाँ हैं और किस तरह की स्थिति है उस पर चर्चा करने की एक माध्यम बना हुआ। और यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं, मैं चाहूँगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला वर्ग से लेकर जो बुजुर्ग वर्ग है और युवा और कर्मचारी वर्ग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि आदिवासी दिवस में ये सभी की महत्वपूर्ण भूमिका भी माना जाता है। सीधे कुछ लोगों से हम बात करना चाहेंगे आखिर आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस में किस तरह की कार्यक्रम यहाँ हुआ और एक इसके पीछे की आखिर क्या सोच है, क्योंकि कर्मचारी भी ये अच्छे बता सकते। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और विश्व आदिवासी दिवस के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे। मेरा नाम कमल सिंह जुर्री है। मैं आज सर्वाधिक आदिवासी दिवस 9 अगस्त के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और मंचस्थ सभी लोग हैं। सर्व आदिवासी जो दिवस है वो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से एक निर्धारित दिवस दिया गया है जिसमें आदिवासी अपने उत्थान के लिए एक मंच के तले आए और अपने अधिकारों की चर्चा अपने लोगों के बीच में करे और अपने उत्थान की बात करे और अपने पिछड़े हुए साथियों को साथ में लाने के लिए एक अपने विचारों को रखे। सर विश्व आदिवासी दिवस में क्या कुछ अलग करना चाहिए? अक्सर हमने देखा राजनीतिक दलों की अगर बात करें क्या कुछ अलग करना चाहिए। अक्सर हमने देखा राजनीतिक दलों की अगर बात करें सभी अलग अलग संगठनों से रहते हैं, लेकिन समाज की अगर बात करें किस तरह काम करना चाहिए? मेरे हिसाब से जहाँ पे केवल समाज की उत्थान पर चर्चाएं होनी चाहिए और समाज में जो दबले कुचले लोग हैं उन लोगों के उत्थान पर चर्चा होनी चाहिए और समाज के साथ जो शोषण हो रहा है आज की स्थिति में जो सर्वविदित है, सबके नज़रों में है, सबके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए समाज में हमें सोचना होगा, समाज के लोगों को आगे आना होगा। इसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे समाज पर चर्चा कर रहे हैं। समाज बिल्कुल समाज है, समाज के लिए समाज के लोग जो है अपनी विभाग से जो है बातें हैं आखिर किस तरह होना चाहिए, बिल्कुल एक बातें भी हो सकती है बताने की कोशिश किया जाता है। बहुत एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हो हमारे साथ है, वो समाज इस विश्व आदिवासी जो दिवस इस पर आए। सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं और विश्व आदिवासी दिवस में क्या कुछ बता जाए, क्या होना चाहिए समाज के उत्थान के लिए? मैं गिरवर सिंह मरकाम हूँ, कांकेर से आया हूँ। यहाँ पहले मैं नौकरी करता था। आज विश्व दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसमें हमारे समाज के प्रति बहुत कुछ गांव के जो बुजुर्ग जो और आते हैं तो बताना चाहते हैं कि ऊपर हमारे समाज संगठित हो और समाज संगठित हो के एकत्रित हो और भविष्य में कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे बाल बच्चे नाती पोती अच्छा से पढ़े लिखे नौकरी करें। राम जी आपका एज में 60 से ऊपर है क्योंकि आपको अनुभव की भी बहुत ज़्यादा जानकारी, क्योंकि समाज में किस तरह गतिविधियाँ चल जहाँ जल जंगल जमीन की अगर बात करते हैं आदिवासियों की बस्तर में है, लेकिन वर्तमान में ये जल जंगल जमीन जो है आदिवासियों को आखिर मिल रहा है या किसी तरह से जो देखने को मिले, क्या वजह है इसका? देखिए इसमें जल जंगल जमीन हमारी है, सरकार बोलती है हमारी छे। जब वो सरकार जब फैक्ट्री डालती है तो मेरी है बोलती है। जब हम नांगड़ फानते जाते थे तो ज़मीन को रोकना चाहते थे, रोक के अभी भी बैठे हैं। ये जगह जगह जब ज़मीन को हमारे ये आए, हमारे दादी परदादी लोग थोड़ा थोड़ा करते करते आज बढ़ा के रहे। हम लोग को शिक्षा बढ़े, थोड़ा बढ़े, छोटे छोटे नौकरी भी यहाँ बीजापुर क्षेत्र में कर रहे हैं और करते करते आज हमारे इच्छुक हो तो जैसे अभी हमारे विश्व दिवस मना रहे हैं, जैसे बुजुर्ग लोग का बिरसा मुंडा है, रानी दुर्गावती है और हमारे बाबा अम्बेडकर जी है। सब अब ज्ञान बुद्धि धीरे धीरे बच्चे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो इस आधार पे हमारे आदिवासी अधिकांश यहाँ 75% क्या 99% हमारे बीजापुर क्षेत्र में थे और हमारे आते तक मेरा करीब यहाँ मैं 60 साल से
नहीं, हाँ 60 साल से मैं यहाँ था, उम्र तक रिटायर होकर अभी गया हूँ, लेकिन मैं देखते देखते आ रहा हूँ। हमारे विश्व दिवस का अभी हम लोग 14-15 से ज़्यादा मनाने जा रहे हैं और हम सभी समाज को और संगठित करें हैं कि हमारे विश्व दिवस में हमारे 43 जाति के होते हैं। 43 जाति का यदि इकट्ठा संगठित होते तो इतना ये नहीं होते कि वो हो जाते कि हमारे पूरा ये जितना बैठे हैं ना, तो उसका हमारा मतलब आदिवासी का बहुत कुछ हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सरकार कहती है आदिवासियों के हक है, आदिवासियों को मिलना चाहिए, क्या वास्तव में मिल रहा है? अभी मिल तो रहा है, लेकिन जितना हमारे परदादा लोग रखे उतने ही, उससे ज़्यादा तो नहीं मिला है अभी तक हमारे पास। बिल्कुल, देखिए उम्र में अगर 60 साल की जो एज रहती है, इन्होंने सरकारी जॉब में भी ये रहे हैं, शिक्षित भी रहे, और सब स्वाभाविक है कि इनको जो बताए काफ़ी ज्ञान बड़ी चीज़ है। और महिलाएं भी यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी सीधा बात करिए, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस सभी के लिए, क्योंकि बात अगर करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह की घटनाएं देखने को मिलता है, समाज जिन समाज की ज़्यादा संख्या हो, अगर उन्हीं की समाज से अगर कुछ गलत होता है, सवाल तो बनता है उनसे, आखिर क्या कुछ वजह इसे किस तरह निपटा जाए, समाज की ओर से क्या किस तरह की सहयोग चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्योंकि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? बताइए। देखिए क्या वजह है इस घटनाओं का, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है। इसका ये वजह है कि हम महिलाओं को हर जगह जब भी छेड़छाड़ होता है, बाकी लोग देखने वाले भी कुछ नहीं कर पाते, अगर आसपास के लोगों भी उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, तब जाके ये छोटी सी घटना इतनी बड़ी घटना में हो जाती है। तो समाज के लोग इसमें खुलकर क्यों सामने नहीं आते? समाज के जो प्रमुख बनते हैं, सिर्फ मंच में अध्यक्ष या पदों को लेकर बैठना ही काफ़ी है, समाज महिलाओं को लेकर विशेष कुछ करने की जरूरत है, लगता है कि आपको? हाँ, इसमें ये है कि अगर इस बीच में हम कुछ बोलेंगे तो आसपास के लोग हमको क्या बोलेंगे, उनकी सबसे पहली सोच ये होती है, मैं बाकी लोग नहीं बोल रहे, मैं क्यों बोलूँ उनके बीच में जाके, ये सोच रहता है। इसके कारण बाकी लोग नहीं सामने आके नहीं बोल पाते हैं। मैं बोलूँगा, इसके कारण सभी लोग मेरे को बोलेंगे तुम क्यों बोले, इस टाइप का रहता है इसका। मतलब आप मानते हैं कि खुलकर लोग बोले अपनी चीज़ों को? नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि मंच में कहना अलग होता है और निजी जिंदगी में इस चीज़ को पेश करना अलग होता है। जी बिल्कुल, महिलाओं को साफ कहना है कि अगर मतलब इसमें एक ही प्रमुख जो बात निकल कर खुलकर अपनी बातें नहीं रखते समाज में, यही वजह है कि इनके साथ जो अच्छे घटना है जिस तरह से होता है, ये कहीं ना कहीं रुक नहीं पा रहा। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूँ कि तस्वीर एक बार बाजू दिखाइए, जो महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिल रहा है। पुरुष वर्ग भी है तो पीछे है, उनसे भी बात करेंगे, और भी माताएं कुछ आई हैं, कहाँ से हैं, सीधा उनसे भी बात करेंगे। माँ बात करेंगे आप? साथ में दोस्तों आप बात करेंगे? जा रहा है। आपको लगता है कि समाज की यहाँ संख्या सबसे ज़्यादा है, वह जिस हिसाब से बोला जाता है, सरकार भी कहता है कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ सब कुछ मिलता है आदिवासियों को, महिलाओं को भी सशक्त करने की बात करता है, क्या लगता है आपको रोजगार से सशक्त किया जा रहा है महिलाओं को? जागरूकता क्यों रहता है? तो साथियों क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ, क्यों? साथ में घर गृहस्थी संभालती हूँ। एक चीज और बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे को ABCD नहीं आता है। देखिए विश्व आदिवासी दिवस और बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि सभी की राय जो जानने का, क्योंकि आदिवासी समाज अगर बात करें सभी समाजों की है, तो शिक्षित वर्ग भी जो है, महिला वर्ग से बात करेंगे, लेकिन कुछ शिक्षित वर्ग है उनसे भी सीधा बात। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ आपके जो वक्ताओं की ओर से या आपके समाज के पदाधिकारी को क्या कुछ बताया जा रहा है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2023 जो मनाया जा रहा है, इसमें क्या प्रवक्ता अपने समाज को जागरूक करना, विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हम समाज को आगे कैसा ले जाना है। जो एक बात निकल कर आती है, देश में आदिवासियों की बड़ी संख्या है और संविधान में बहुत सारे अधिकार है, लेकिन क्या लगता है अब 75 साल जो है आज़ादी के बाद भी क्या आदिवासियों को सब चीज़ें मिला जो मिलना चाहिए? धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, सबको मिलेगा, सबको संगठित होने की जरूरत है। क्या वजह है कि लोगों को जागरूक होने में 75 साल लग चुके हैं? अभी सब लोग अभी जागरूक हो रहे हैं तो सबको मिलेगा जो भी। और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। इस कार्यक्रम में कुछ और महिलाएं उनसे सीधे बात करेंगे, किस तरह की स्थितियां जो वर्तमान में जो देश में स्थिति जो बना है, मणिपुर की घटना की अगर बात करें, बस्तर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही है,
कि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में जब शिक्षित एक तरफ एक आ जाता है कि महिला जो पुरुष वर्ग से कंधे से कंधा मिलाकर चले, ऐसे में सवाल तो बनता है कि जिस तरीके से बस्तर में महिलाओं से घटनाएं जो खबर निकल कर रही है, पिछले दिनों मणिपुर में हमने एक घटना की सुना है, आपने इस चीज़ पूरे देश में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिला, लेकिन ऐसा इस तरह की घटनाएं क्यों हो रहा है? क्या कुछ आपका पहले तो नाम बताइए। मैं श्रीमती जयंती परते, बीजापुर। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए विशेष तौर पर सरकारों को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं और ठोस किसी जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलने के कारण ये जितने भी और ये जो अपराध हो रहे हैं ना, ये सब अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन तो बस उन लोगों को पकड़ लेते हैं, कुछ दिन बाद वो बाहर हो जाते हैं, आराम से अपना जीते खाते हैं। जिसका गड़बड़ होता है, जिसके माँ बाप का बच्चे का बुरा होता है, वो तो होता ही है, रोते गाते उनकी ज़िंदगी चलती है समझो। अगर उनको कोई ठोस कड़ी कार्रवाई होए ऐसे लोगों को कि भाई, तब कम से कम सामने इंसान डरेगा कि नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो इतनी बड़ी सजा और गंभीर सजा मिलती है तो सजा के डर के मारे हो सकता है ये थोड़ा कम भी हो सकता है। विश्व आदिवासी दिवस आप लोग मुख्यालय में बना रहे हैं, लेकिन बीजापुर के कुछ ऐसे क्षेत्र है, अगर बात करें उसूर ब्लॉक की, अगर बात करते हैं हम लोग बिरपुर की बात करते हैं, वहाँ कुछ आदिवासी समाज के लोग बहुत दिनों से हड़ताल में बैठे। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हुआ है जिसके विरोध में अपने हक मांगते दिख रहे। क्या लगता है वो लोग भी आज के दिन खुश है? खुश तो नहीं है। आखिर उन लोगों के साथ बात करने के लिए समाज क्यों आगे नहीं आता है? जो महिलाएं उनसे क्यों बात नहीं करती है? सरकार उनकी मांगे क्यों पूरा नहीं कर पा रही? क्या लगता है आपको? अब इस संबंध में मैं क्या जवाब दूँ भाई? वो भी तो समाज आदिवासी के हैं, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र तो हैं, आदिवासी के हैं। जो आप जो हैं वो मतलब अपने ही जगह में उन लोग कर रहे हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए ना, उन लोगों का भी हक बनता है। क्या वजह देखते हैं आप? वो लोग आगे नहीं आना चाहते, वहीं जहाँ पे रहना है वहीं रहना है, वहीं खाना है, आगे खुद ही नहीं बढ़ना चाहते हैं। समस्या है, खुद अपना समाधान कर लेते हैं। आगे आना चाहिए ना, उनको भी आवाज़ उठाना चाहिए, यहाँ तक पहुँचना चाहिए और जो भी उनकी जो परेशानी है व्यक्त करना चाहिए। आज हम लोग शांतिपूर्ण रैली निकालने वाले थे, लेकिन जो मणिपुर की घटना जो हो रहा जुर्म हुआ था, उसके खिलाफ हम लोग आक्रोश रैली निकालने का था। हम लोग आक्रोश रैली निकाले हैं और जो हमारी जो समस्या थी, समस्या को अवगत कराना था। जो मणिपुर की घटना है, सामान्य नागरिक संहिता है, पर्यावरण है, वनों की सुरक्षा संबंधित है, पेशा कानून है और 5वीं अनुसूची को सख्ती से पालन करवाने में संशोधन किया गया, प्रत्यक्ष कमेंट्री एक्ट लगाया जाए। ये हमारी जो मांग है। मणिपुर में आदिवासियों के साथ हो रहे हिंसा, अमानवीय कृत्य, महिलाओं के साथ घोर आपत्तिजनक दुर्व्यवहार को रोकने व दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर राज्य में शांति बहाली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित किया जावे। ये पहला मुद्दा था। और सामान्य नागरिक संहिता बिल यूसीसी को आदिवासी वर्ग से पृथक रखा जावे, चूँकि आदिवासी वर्ग से पृथक रखा जावे चूँकि आदिवासी समुदाय अपने अलग रीति रिवाज, परंपरा व रूढ़ी प्रथा से शासित होने वाला समुदाय है। इन परंपरागत पद्धतियों के लुप्त व अवरुद्ध होने से हम आदिवासियों के साथ पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने का डर बना हुआ है। अतएव सामान्य नागरिक संहिता से आदिवासियों को पृथक रखा जाए। तीसरा मुद्दा हमारा पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा हेतु वन संरक्षण कानून में संशोधन 2023 को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से पृथक रखने या अपवाद व उपांतरण के साथ लागू करने की संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। तीसरा जो ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ मांगे हैं सर समाज की? आदिवासी समाज की तरफ से ज्ञापन है, मणिपुर के हिंसा के और अनुसूची के बारे में दिया गया है और विरोध के बारे में